हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूँ। चैप्टर है 5.2। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जो आज के क्लास क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे सवाल को सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, आप जा करके वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित धनात्मक संख्याओं के मध्य समानुपात निर्णय करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, इसको क्या करेंगे, दो दो अनुपात है ना, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना 5 और 80 के मध्य समानुपात x है। x है तो कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे और x, यहाँ जो द्वितीय पद में जो लिखेंगे उसको एक बार तृतीय पद में भी लिखेंगे और यहाँ पे चतुर्थ पद में x हो जाएगा। देखिए 4 पद हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे तो 5/x बराबर x/80। क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, और इसको गुना करिए तो 400। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर जो है इस पे आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो लिखेंगे रूट 400। और x बराबर, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, और 0 का स्क्वायर 2 तो 0, तो 0 1 तो 0 आ जाएगा। यही मेरा आ गया मध्य समानुपात 20। सेम इसी तरह 2 नंबर करेंगे तो लिखेंगे माना 8.1 और 2.5 का मध्य समानुपात x है। ठीक है, देखिए तो 8.1 मतलब 8:1 और x बराबर x अनुपात समानुपात x, फिर अनुपात 2.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटा में पहले लिख लीजिए कि 8.1 और x, फिर x/2.5। क्रॉस गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और 8.1 इंटू 2.5। ठीक है, तो इसका दशमलव हटाइए तो क्या जाएगा, 8.1 इंटू 2.5। दशमलव हटाइए तो यहाँ ये दशमलव हटाना तो नीचे 100 और 25 चौका 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x² 81 और नीचे 4। ठीक है, और ये यहाँ का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो लिखेंगे 81/4। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, और 4 2 का है, और इसको भाग करेंगे, 2 को 9 से भाग करिए तो 2 चौका 8, 9 से 8 जाए 1.025 तो कितना आया, 4.5। ये मेरा मध्य समानुपात निकल गया। ठीक है, तो चलिए 4 का 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x³ एवं xy³। तो इसमें भी मानेंगे कि माना मध्य समानुपात a है। क्यों a माने, क्योंकि यहाँ पे xy है इसीलिए a माने, x नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ अनुपात a, इसी को 2 बार लिखेंगे, एक बार और, फिर a, फिर अनुपात xy³। ठीक है, अब भिन्न में लिखें तो लिखेंगे x³ और नीचे a इक्वल a xy³। ठीक है, अब a से a को गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो a² और यहाँ पे रह जाएगा क्या, x³ इंटू xy³। ठीक है, a²। देखिए यहाँ पे, यहाँ x है और यहाँ x है, दोनों का बेस सेम है और ये गुना में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका पावर, इस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका पावर जुड़ेगा तो क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, दोनों गुना में, तो इसका पावर भी क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, तो y का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a² है ना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये दोनों रूट में चल जाएगा, तो लिखेंगे रूट में x⁴ और y⁴। तो a बराबर
एक्स का पावर 4 का आधा कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें ये माने कि माना मध्य समानुपात ए है। ठीक है, ए है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात ए समानुपात ए फिर अनुपात एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो बटा भिन्न में लिखिए पहले एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई ए, फिर यहाँ पे क्या जाएगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ए से गुना करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए ये क्या है स्क्वायर में, तो इधर जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे ए, यहाँ रूट में पूरा नंबर को लिखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ये पूरा को ए मानिए, इसको पूरा को बी मानिए, तो किस फॉर्मूला से आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता ना। यही लिखेंगे कि ए बराबर लिखेंगे कि एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि a अनुपात b एवं c अनुपात d ये दोनों अनुपात परस्पर एक दूसरे के विपरीत संपर्क प्रकट करते हैं तो उनके विलोम समानुपात किस प्रकार का संपर्क प्रकट करेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं माना a अनुपात b बराबर x और c अनुपात d बराबर, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको उल्टा कर देंगे तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि 1a/b बराबर x और c/d बराबर 1/x, ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे कि a अनुपात b का विपरीत अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए इसका विपरीत ए पहले ना, तो बी को पहले लिखे ए को बाद में लिखे, तो लिखेंगे बी अनुपात ए, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि b/a। देखिए ए बी बराबर ये हुआ, ए बी बराबर x हुआ, तो बी ए बराबर क्या हुआ 1/x। क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। फिर लिखेंगे सी डी का विपरीत अनुपात क्या जाएगा, देखिए सी डी है ना, तो क्या जाएगा डी सी। ठीक है, तो डी अनुपात सी लिखे कि डी अनुपात सी इक्वल, इसको फिर क्या लिख सकते हैं d/c। जब c/d ये ऐसे हो सकता है तो d/c क्या x हो जाएगा। तो ये दोनों में पूछा है कि उनके विलोम समानुपात किस प्रकार का संपर्क प्रकट करेगा। तो लिखेंगे कि विपरीत संपर्क करेगा, दोनों का क्या है विपरीत संपर्क करेगा। ठीक है ना, करेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 क्रमिक समानुपाती संख्या द्वारा कितने क्रमिक समानुपात बनाए जा सकते हैं। तो मानेंगे कि माना 3 क्रमिक संख्या x, y, z है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला क्रमिक समानुपात अच्छा से देखिए इसको, लिखेंगे x
ये y को ना 2 बार लिखिए, y फिर समानुपात फिर y अनुपात z। ये हुआ पहला। दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्रमिक समानुपात, तो x लिखे, y लिखे, फिर समानुपात z लिख करके ये y को चतुर्थ में लिख दीजिए y। तो लिख देंगे क्या हम लोग कि कितने क्रमिक समानुपात बना सकते हैं, तो लिखेंगे 2 क्रमिक समानुपात बनाए जा सकते हैं, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर देखिए, 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम एवं द्वितीय संख्या 2 और 6 हो तो पांचवी संख्या कितनी होगी। इसमें प्रथम संख्या का मान दिया है और द्वितीय संख्या का मान दिया है। हमसे पूछ रहा है कि पांचवी संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे पहला संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला और दूसरा का है क्या है, पहला का कितना है 2 है और दूसरा है कितना है 6 है। देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 2 3 6 है ना। तो ये तीन जो आया है इसमें गुना करिए, कितना हुआ 6 3 18 हुआ। फिर यही 3 को 18 से गुना करिए, तो 3 8 24 54, फिर यही 54 को 3 से गुना करिए, तो 3 4 12 के 2 हाथ में 3 पते 15 1 16 162। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पांचवा संख्या 162 होगा। बस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिए, 6 15 20 और 43 प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर प्रत्येक का वियोगफल समानुपाती होगा। यहाँ पे भी पहले मानेंगे कि माना कितना घटाने पर, तो लिखेंगे माना x घटाने पर सभी नंबर के साथ x को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि पहला नंबर क्या है 6 है, इसमें माइनस x करिए। दूसरा है 15, इसमें माइनस x करिए। तीसरा है 20 माइनस x। चौथा है 43 माइनस x। इसको अनुपात में सजा लीजिए, तो लिखेंगे 6 माइनस x अनुपात 15 माइनस x समानुपात 20 माइनस x अनुपात 43 माइनस x। ठीक है, अब देखिए भिन्न में लिखिए इसको, तो लिखेंगे 6 माइनस x बाई 15 माइनस x इक्वल 20 माइनस x बाई 43 माइनस x। ठीक है, अब क्रॉस गुना इसको इससे, तो लिखेंगे 6 माइनस x इंटू 43 माइनस x बराबर 20 माइनस x इंटू 15 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 को एक बार 43 से गुना करेंगे और x से गुना करेंगे, फिर x को 43 से, फिर x को x से। तो देखिए गुना करिए, 6 को इससे गुना करिए तो 6 3 18 के 8 हाथ में 6 4 24 1 25 प्लस माइनस माइनस 6x। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 43x, फिर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 20 को 15 से गुना करेंगे, फिर x से गुना करेंगे, फिर x को 15 से गुना करेंगे, फिर x से गुना करेंगे। तो देखिए तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3 और 0 का 0 300, फिर प्लस माइनस माइनस 20x, फिर माइनस प्लस माइनस 15x, फिर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाला टर्म को एक जगह और नंबर वाला टर्म को एक जगह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 6x में से 43x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49x, और दोनों में से बड़ा ये है तो इसका आगे साइन है माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 20x और माइनस 15x, माइनस 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा। ठीक है,
35, तो यहाँ तो माइनस माइनस क्या होता है, ये दोनों के रिजल्ट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा। पर यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस 35x होगा, और इधर आएगा तो प्लस 35x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रह गया क्या, 300, और यहाँ पे माइनस 258। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया क्या, 49 में से 35 को घटाएंगे, 49 में से 35 को घटाइए तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जा 4, और 4 में से 3 जा 1, तो बड़ा ये है तो माइनस 14x, फिर बराबर 300 में से 258 को घटाइए, तो 10 से 8 जा 2, फिर 9 से 5 जा 4, फिर ये कटेगा 42, लिखेंगे 42, ठीक है। और ये -14 इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो x बराबर 42, और यहाँ पे 14 -14 काटेंगे तो 14 तिहाई 42, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 23, 30, 57 और 78 प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपात होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कितना घटाने पर, तो लिखेंगे माना x घटाने पर, तो ये जो नंबर है सबके साथ x घटा देंगे, तो लिखेंगे 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स। तो ये समानुपात में सजा लेंगे, अनुपात में, तो क्या हो जाएगा, 23 माइनस एक्स अनुपात 30 माइनस एक्स समानुपात 57 माइनस एक्स अनुपात 78 माइनस एक्स, ठीक है। अब भिन्न में लिखे तो लिखेंगे 23 माइनस एक्स बाई 30 माइनस एक्स इक्वल 57 माइनस एक्स बाई 78 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये इसको क्रॉस, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 23 माइनस एक्स और 78 माइनस एक्स इक्वल 57 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए 23 को एक बार 78 से गुना करेंगे, फिर x से, फिर x को एक बार 78 से गुना करें, फिर x से, तो 23 को 78 से गुना करिए, 78 गुने 23, तो 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 7 21, 21 और 2 23, फिर 2 8 16 का 6 हाथ में 1, 2 7 14, 1 15, तो देखिए 4 9 7 1, तो 1794 लिखेंगे कि 1794 एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 23 एक्स, फिर माइनस एक्स से 78 गुना करें तो माइनस 78 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 57 से 30 को गुना करेंगे, फिर x से गुना करेंगे, फिर उसी तरह x को इससे, फिर इसको इससे, तो 57 से x गुना करिए, तो 3 7 21 के एक हाथ में 2, फिर 3 5 15 और 15 2 17, 3 7 21 के हाथ में 2, 3 5 15 2 17, और एक जीरो का एक जीरो, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 57x, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 30x, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब पता ही है क्या करेंगे, नंबर वाला को एक जगह और x वाला को एक जगह, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 23x में से 78x, देखिए दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 78 में 23 ऐड करिए, तो 8 3 11 के घात में 7 2 9 9 1 10, 101 बड़ा कौन है, माइनस है ये, तो 101 x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 15x 57x और 30x दोनों क्या है, माइनस है, तो करिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 और 8 87x, और दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, तो माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 87x,
ठीक है, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर बराबर 1710 और ये है 1794 इधर आएगा तो क्या जाएगा, ये x नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस 1794 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 101 में से इतना को घटाएंगे 87 को, तो 87 101 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 11 से 7 जा 4 और 9 से 8 जा 1 14, तो लिखेंगे यहाँ पे 14x। ठीक है, बड़ा कौन है ये, तो माइनस, फिर यहाँ पे देखिए बराबर 1700, इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 1710, तो 4 9 से 1 जा 8, फिर ये कट गया। ठीक है, तो माइनस 84, फिर x बराबर, देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है तो कट जाएगा तो प्लस। ठीक है, तो 84/14 और ये 6 बार में कट गया, तो कितना आया 6 आंसर आया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P, Q, R, S में से प्रत्येक के साथ कितना वियोग करने पर वियोगफल समानुपात ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, तो क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे कि माना x घटाने पर। ठीक है, तो देखिए सब नंबर में कैपिटल से x घटा देंगे, क्या लिखेंगे p माइनस एक्स, फिर q माइनस एक्स, फिर r माइनस एक्स, फिर s माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अनुपात में लिखे तो p माइनस एक्स अनुपात q माइनस एक्स समानुपात r माइनस एक्स अनुपात s माइनस एक्स। भिन्न में लिखिए इसको तो क्या हो जाएगा, भिन्न में लिखेंगे तो p माइनस एक्स बाई q माइनस एक्स इक्वल r माइनस एक्स बाई s माइनस एक्स। ठीक है, तो क्रॉस गुना इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि p माइनस एक्स s माइनस एक्स बराबर r माइनस एक्स q माइनस एक्स। अब देखिए एक बार p को s से गुना करेंगे, फिर p को x से गुना करेंगे, फिर x को s से, फिर x को x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, p को s से गुना करें तो ps, ठीक है, प्लस माइनस माइनस px। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस x को s से गुना करें तो sx, फिर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम, r को q से फिर x से, तो r को q से गुना करें तो r क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस आर एक्स, फिर इसको गुना करें तो माइनस क्यू एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x वाला टर्म को एक जगह और बिना x वाला का टर्म को एक जगह करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस px है, फिर माइनस x है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, और इधर क्या है माइनस है तो प्लस आर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्यू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बच गया क्या यहाँ पे आर क्यूब और यहाँ माइनस पी एस, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कट कौन रहा है, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक देखिए कॉमन क्या जा रहा है, तो कॉमन देखिए सब में x लगा हुआ है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा क्या, ये आर क्यूब माइनस पी एस बटे में देखिए यहाँ पे कौन कॉमन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे q है नहीं है, r को ले लेंगे, फिर माइनस p और s को, देखिए तो r में प्लस है तो प्लस ये क्यूब, फिर यहाँ पे देखिए माइनस p और माइनस s, यही मेरा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 5.3 के साथ।